हमारे बीच उपस्थित सभी हमारी सम्मानित वीर नारियां, गैलेंट्री अवार्डीज और शहीद हुए गैलेंट्री अवार्डी के परिवारजन, कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, रक्षा मंत्रालय और हमारे सेनाओं के ऑफिसर्स और जवान, मीडिया के साथियों, अन्य देवियों व सज्जनों, आज के दिन कारगिल आना सचमुच मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति मैं कितना कर पाऊंगा, मैं स्वयं असमंजस की स्थिति में हूं, लेकिन यदि मैं बहादुरों के बीच यहां मौजूद हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी हौसला कुछ बढ़ता है और मुझे भी ताकत मिलती है। और आज जब मैं वीर नारियों को सम्मानित कर रहा था, तो इस क्षण को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबांज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। जैसा कि कहा गया है कि our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार ठोकर खाकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया है। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभल कर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी
बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे, इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाक उल्लाह खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार मां के आग्रह को अशफाक उल्लाह खां टाल जाते थे, लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाक उल्लाह, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो?